ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से बिल्कुल ठीक था लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा था। उसका नाम था आरव। आरव की जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और वो सब कुछ जो एक इंसान चाहता है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। रात को जब वो सोने जाता तो उसका दिमाग बंद नहीं होता था। एक सोच जाती तो दूसरी आ जाती। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज कर रहे हैं तो, अगर मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो। उसका दिमाग जैसे कभी रुकता ही नहीं था और धीरे धीरे वही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक दिन वो ऑफिस से लौट रहा था, बहुत थका हुआ, लेकिन थकान शरीर की नहीं थी, थकान उसके दिमाग की थी। वो सीधे अपने कमरे में गया, लाइट बंद की और चुपचाप बैठ गया। उसने खुद से पूछा, मैं इतना थका क्यों हूँ जब मैंने आज कोई भारी काम भी नहीं किया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसके अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि तू काम से नहीं अपनी सोच से थका है। वो चौंक गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं उसके अंदर है। अगले दिन वो एक पार्क में गया, थोड़ा सुकून ढूंढने। वहाँ उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वो बहुत शांति से बैठे थे, आंखें बंद और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आरव उनके पास गया और पूछ लिया, आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं अपनी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आरव ने तुरंत पूछा, लेकिन सोच को कंट्रोल कैसे करें? ये तो अपने आप आती रहती है। बुजुर्ग धीरे से बोले, सोच को रोकना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। आरव हैरान था। मतलब? बुजुर्ग ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी में पत्ते बह रहे हैं। हर पत्ता एक सोच है। अगर तुम हर पत्ते को पकड़ने लगोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ उसे बहते हुए देखो तो तुम्हें शांति मिलेगी। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद समस्या सोच नहीं है, समस्या ये है कि वो हर सोच को पकड़ लेता है। उस दिन उसने पहली बार अपनी सोच को रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसे आते जाते देखता रहा और धीरे धीरे उसे अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। लेकिन ये बस शुरुआत थी। अभी उसे बहुत कुछ समझना बाकी था। क्या सच में सिर्फ सोच को देखने से जिंदगी बदल सकती है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? उस दिन के बाद आरव रोज उस पार्क में जाने लगा। वो उसी जगह बैठता जहां उसने उस बुजुर्ग से बात की थी और हर दिन वो अपनी सोच को बस देखता। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसकी सोच पहले से भी ज्यादा तेज आने लगी। ये सब बेकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ कहीं नहीं जा रही। हर एक सोच जैसे उसे नीचे खींच रही थी। एक दिन वो परेशान होकर फिर उसी बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी सोच तो और ज्यादा खराब होती जा रही है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम पहली बार उसे देख रहे हो। आरव समझ नहीं पाया, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, पहले तुम्हारी सोच अंदर चलती थी और तुम उसे सच मान लेते थे। अब तुम उसे देख रहे हो तो तुम्हें उसकी असली सच्चाई दिख रही है। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या मेरी सोच झूठ बोलती है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हमेशा नहीं, लेकिन हर सोच सच भी नहीं होती। समस्या सोच नहीं है, समस्या ये है कि तुम हर सोच पर भरोसा कर लेते हो। ये बात सीधे आरव के दिल में उतर गई। उस दिन उसने एक नई चीज ट्राई की। जब भी कोई नेगेटिव सोच आती, वो खुद से पूछता, क्या ये 100% सच है? और हर बार उसे जवाब मिलता, नहीं। धीरे धीरे उसकी सोच की ताकत कम होने लगी। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ऑफिस में आरव से एक बड़ी गलती हो गई। बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। उस रात उसका दिमाग फिर से दौड़ने लगा, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, सब लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। इस बार वो पहले जैसा ही महसूस करने लगा। दिल तेज धड़क रहा था, नींद गायब थी। उसे लगा वो फिर वहीं लौट आया है। अगले दिन वो फिर पार्क गया, लेकिन इस बार वो बहुत परेशान था। उसने बुजुर्ग से कहा, मैंने सोचा था सब ठीक हो रहा है, लेकिन मैं फिर से वहीं आ गया। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, तुम वापस नहीं आए हो, तुम सिर्फ एक टेस्ट में आए हो। आरव ने हैरानी से पूछा, टेस्ट? बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी हमेशा तुम्हें परखेगी, ये देखने के लिए कि तुम अपनी सोच के गुलाम हो या उसके मालिक। आरव चुप हो गया। बुजुर्ग आगे बोले, शांति का मतलब ये नहीं कि कभी परेशानी नहीं आएगी,
शांति का मतलब ये है कि परेशानी के बीच भी तुम खुद को संभाल पाओ। ये बात आरव के अंदर गूंजने लगी। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपनी सोच से लड़ने की कोशिश नहीं की, बस उसे आते जाते देखता रहा। और धीरे धीरे उसका दिल शांत होने लगा और उसे समझ आ गया कि शांति किसी बाहर की चीज में नहीं है। शांति हमेशा से उसके अंदर ही थी, बस वो उसे अपनी सोच के शोर में सुन नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद आरव बदल चुका था। समस्या अभी भी आती थी, नेगेटिव सोच भी आती थी, लेकिन अब वो उन्हें पहचानता था। अब वो हर सोच पर भरोसा नहीं करता था। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत आ गई। एक दिन ऑफिस में फिर से एक मुश्किल सिचुएशन आई, लेकिन इस बार आरव शांत था। लोग घबरा रहे थे, लेकिन वो नहीं, क्योंकि अब उसे पता था हर सिचुएशन से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। शाम को वो फिर उसी पार्क में गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बुजुर्ग वहाँ नहीं थे। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। वो थोड़ी देर वहीं बैठ गया और अचानक उसे उनकी एक बात याद आई। शांति बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर होती है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि अब उसे उस बुजुर्ग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जवाब वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल चुका था। वो धीरे से उठा और जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा था और परेशान लग रहा था। आरव उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मैं शांत नहीं रह पा रहा। कुछ सेकंड के लिए आरव चुप रहा और फिर मुस्कुराकर वही बात कही, अपनी सोच को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे बहते हुए देखो। बच्चा हैरान होकर उसे देखने लगा और उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब वो वही बन चुका है जो कभी उसे रास्ता दिखा रहा था, एक गाइड, एक समझदार इंसान। वो धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई शोर नहीं था, सिर्फ शांति थी और एक सच्चाई कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर हम उसे समझ लें तो जिंदगी आसान हो जाती है, और अगर हम उसके पीछे भागते रहें तो जिंदगी उलझ जाती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई सोच आती होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उन सोच के गुलाम हैं या फिर उनके मालिक? फैसला आज से आपके हाथ में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सुकून देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।